हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के 20 प्रश्न जो कि आपके भक्ति काल से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने आपके दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, जितने आपके प्रश्न सही होते हैं कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा अपने साहित्य की जानकारी के विषय में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई है और जो बाबर के समय में लिखी गई थी? नवोदय में आया है दोस्तों ये। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कमान नहीं है दोस्तों, ये कलाम है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि जायसी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। वो ये कई परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जा सका है। तो वो रचना है दोस्तों आखिरी कलाम। पद्मावत को तो आपने पता ही है इसमें क्या है। अखरावट में दोस्तों देवनागरी जो लिपि है उसके एक एक अक्षर को लेकर के इसमें क्या वर्णन है। आखिरी कलाम में दोस्तों क्या है, कयामत का वर्णन किया गया है। और इसी में दोस्तों क्या है, बाबर की प्रशंसा की गई है, क्योंकि उसके में क्या है, तत्कालीन जो समय था उसमें क्या है, बाबर था। पद्मावती के समय में दोस्तों क्या है, यहाँ पर शेरशाह सूरी था। ठीक है, तो उस समय क्या था, सूफी ग्रंथ कोई भी लिखा जाता था उसमें क्या है, शाही वक्त की प्रशंसा की जाती थी। जो भी उस समय का शासक होता था दिल्ली का, उस समय उसकी क्या है, प्रशंसा की जाती थी। तो आखिरी जो कलाम है उसमें आपके बाबर की प्रशंसा की गई है। महावाणी निम्न में से किसकी रचना है? हरिव्यास देव, परशुराम देव और सूरदास श्रीभट्ट। तो महावाणी है वो है आपके हरिव्यास देव की रचना है। आगे चलते हैं। बीजक ग्रंथ किस भाषा में प्रणयन हुआ था? सदोकड़ी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो दोस्तों इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो वो कोई कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। थोड़ा सा आपको समझ पे जोर, कभी भी आपको दोस्तों रटाया हुआ जो पेपर आता है तो उसमें ध्यान दीजिए, उसमें कट ऑफ फिर उतनी ही जाएगी। ठीक है, यदि आपको रटा हुआ है तो फिर सबको रटा हुआ है। पेपर यदि जितना दोस्तों लॉजिकली बनाया जाए, जितना समझ पे आधारित यदि बनाया जाए ना, तो कट ऑफ उतनी ही कम रह जाती है। इसलिए कोई भी विषय वस्तु पढ़ें, आपने मेरा देखा होगा मैं प्रत्येक क्लास में दोस्तों समझाने पर इतना ज़्यादा जोर देता हूँ। यदि दोस्तों समझ में आ जाएगा तो फिर आपके दोस्तों लगभग सभी क्वेश्चनों को करने की दोस्तों संभावना रहती है। यदि मैं केवल क्वेश्चन करा दूं, लिखा दूं, तो दोस्तों आपको केवल वही क्वेश्चन है। यदि आपने रटा हुआ दे दिया, विषय वस्तु में से दे दिया, तो आप कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा भी यदि समझ पे आधारित हो गया तो फिर आपका वहाँ पर क्या है, गोलमाल हो जाएगा। तो इसलिए बीजक ग्रंथ है वो आपका क्या है, पहले तो ये देखिए बीजक ग्रंथ क्या है। इसमें आपकी किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। ठीक है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदोकड़ी थी। तो उसका जो प्रणयन है वो किस भाषा में होगा? अब भाई सदोकड़ी भाषा को ब्रजभाषा तो कर दे देंगे। ठीक है, तो धर्मदास ने बीजक का संकलन किया था तो सदोकड़ी भाषा हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप होश रखिए, समझ रखिए, और क्वेश्चन है दोस्तों आधा सा वो सरल हो जाता है। अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि कौन से हैं? क्वेश्चन को यदि समझ में नहीं आ रहा आपको उत्तर, यदि जिस क्वेश्चन का, एक बात ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन का आपको सीधे सीधे उत्तर नहीं निकल रहा है तो उस क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़िए। ठीक है, एक तो ये है। और जिस क्वेश्चन का एक बार में उत्तर आ रहा है दोस्तों उसको भी आप दोबारा पढ़िए। जितना सरल क्वेश्चन है उसको आप दोबारा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि क्या पता सरल के चक्कर में बहुत ही उसने क्या घुमा दिया हो। तो अष्टछाप के कवियों के क्रम में सर्वप्रथम कवि हैं नंददास, कुंभनदास, सूरदास, छीत स्वामी। तो ये दोस्तों अष्टछाप कवियों में आपके कुंभनदास हो जाएंगे। ठीक है, वरिष्ठ कवि, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। ठीक है, जिनके मुख देखे दुख उपजत, तिनको करवे परी सलाम। तो ये है आपके कुंभनदास। कहते हैं कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, किसकी पंक्ति है? हरियाणा टीजीटी एग्जाम में घनानंद, कबीर, रामानंद, तुलसी। कवित्व विवेक ही नहीं मोरे, एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर तुलसीदास ने अपनी अज्ञानता का यहाँ पर प्रसार किया है। ठीक है, कि भाई मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर ये तुलसीदास की क्या है, पंक्तियाँ हो जाएंगी। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं। ज़्यादातर इनको क्या है, कबीरदास की समझ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, की मैं तो क्या है, जो भी मैं देखता हूँ यथार्थ का ही वर्णन करता हूँ। ठीक है, मुझ में इतनी शक्ति कहाँ है कि कवित्व और मैं क्या है,
अपनी बुद्धि से कवित्वों की रचना कर सकूं। पद्मावत के रूपकों की तुलना की जाती है रामचरितमानस के रूपकों से, कामायनी के रूपकों से, प्रिय प्रवास के रूपकों से, लोकायतन के रूपकों से। बताइए। तो पद्मावत है वो आपका जायसी का ग्रंथ है, ठीक है। तो इसके जो रूपकों की दोस्तों, इसमें जो रूपकों की तुलना की गई है तो वो आपके दोस्तों कामायनी के रूपकों की जाती है। जैसे कि इसमें क्या है, रूपक दिया गया है पद्मावत में, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जैसे आपका राघव चेतन है उसको अलग बताया गया है, अलाउद्दीन खिलजी है उसको अलग बताया गया है, नागमती है उसका अलग रूपक दिया गया है। इसी प्रकार से कामायनी में जब हम दोस्तों पढ़ेंगे उसका द्वितीय सर्ग आपका श्रद्धा सर्ग है, पहले आनंद था तो उसमें लगा हुआ है श्रद्धा में, हम दोस्तों देखेंगे वहाँ पर एड़ा है, मनु है, ठीक है, श्रद्धा है। इसके दोस्तों मन के, बुद्धि के, ठीक है, हृदय के प्रतीक हैं ये आपके। प्रिय प्रवास है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, और ये लोकायतन है आपका पंत का महाकाव्य है, ठीक है। तो पद्मावत के जो रूपकों की जो तुलना है वो आपके कामायनी के रूपकों से की जाती है। समझाने को दोस्तों मैं यहाँ पर एक एक प्रश्न पर बहुत ज़्यादा समझा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं है। यूँ नहीं है कि आपको पढ़ना तो दोस्तों पड़ेगा, यहाँ पर केवल समझाने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। जब आप दोस्तों पढ़ लेंगे फिर आपके एक एक प्रश्न पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लिया करेंगे, जिससे कि आपका है वो रिवीजन हो जाए करे। लेकिन पहले आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। केवल प्रश्न करने से ही आपका सिलेक्शन श्योर नहीं हो जाता, ध्यान रखिए। कम से कम आपको 400 नंबर हैं दोस्तों, जब आप लेकर चलेंगे तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। पिछले पेपरों के आधार पर 380, ठीक है, पिछली बार कट ऑफ 380 गई थी, ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचें कि हम SC कैटेगरी है, ST कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है। सीधे दोस्तों अब OBC SC ST कुछ नहीं रह गया है, सीधे आप जनरल की कट ऑफ को देख करके लेकर के चलें, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें। कभी भी दोस्तों जो इस भ्रम में रहते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, केवल बहुत विद्वान थे, बहुत ही दोस्तों पढ़ने वाले थे, लेकिन SC ST OBC के चक्कर में दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। और जो आपकी रीट की परीक्षा है उसमें भी दोस्तों बहुतों का क्या है, इसी वजह से उनके पात्रता के नंबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा, उनको पता ही नहीं था कि भाई SC ST OBC को भी दोस्तों 83 नंबर चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद 75 चाहिए, तो वो 75 सोच के ही गई। अब उनके नंबर आ रहे हैं दोस्तों 70, ठीक है। यदि वो दोस्तों 90 सोच करके चल जाते, थोड़ा सा पढ़ जाते, उनको लग रहा था कि 75 तो कितनी सी बात है, आसानी से आ जाएगी, लेकिन 75 भी नहीं आ रहे। 90 यदि सोच जाते तो शायद 83 आ जाते, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई हमें उतना ही करना है जितना चाहिए ना। हर समय दोस्तों मैं भी आपको उतना ही बताता हूँ जितना आपको चाहिए, मैं हमेशा उससे आपको ज़्यादा ही बता के चलता हूँ। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, कथन के उद्घोषक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र और नामवर सिंह। तो सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई दे। तो यहाँ पर दोस्तों तुलसी के प्रति लगाव यहाँ पर कवि का दिखाई देता है, आलोचक का दिखाई देता है। तो तुलसी किसके प्रिय कवि हैं, आपके रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। पंक्तियों की दोस्तों क्या है, एक आपको विशेषता देखनी चाहिए कि भाई कौन किसका प्रिय कवि है। जैसे तुलसी पर सबसे ज़्यादा पंक्ति हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। जायसी पर हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इसके अलावा हो जाएगा आपके विजय देव नारायण शाही की। कबीरदास पर यदि कोई ज़्यादातर पंक्ति है तो वो आपकी हो जाएगी आपके कौन की, कबीरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। सिद्ध साहित्य है वहाँ पर आपके राम कुमार वर्मा बोलेंगे, सामंत सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है। वहाँ पर आपके क्या है, राहुल संकृत्यायन बोलेंगे, डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं, सरपा वगैरह वहाँ पर आपके, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए गजानन माधव मुक्तिबोध है, ठीक है। तो अब भैया जब शुक्ल हैं 1940 में उनका इतिहास है, दोबारा संस्करण हुआ था, उसके बाद में मर गए थे, ठीक है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध पे कोई पंक्ति आ गई तो वो आप शुक्ल यदि उसमें कर आएँ तो ये तो दोस्तों बड़ी भारी मूर्खता होगी, ठीक है। जब गजानन माधव मुक्तिबोध के समय में ना तो इन पर दोस्तों देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलेंगे, ना मिश्र बंधु बोलेंगे, ना ही ग्रियर्सन बोलेंगे। जब जो आदमी उस समय था ही नहीं तो उस समय की पंक्ति तो आप आलोचक तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा दोस्तों समझ होनी चाहिए कौन सा कवि किसका है और कौन सा आलोचक किस समय का है, वो किस पर बोल सकता है, किस पर नहीं बोल सकता है, ठीक है। यदि आधुनिक कवि है, प्रयोगवाद का है, प्रगतिवाद का है, तो उनमें दोस्तों सर्वाधिक जो नाम आ जाएगा नामवर सिंह का आता है, ज़्यादातर ऑप्शन सही रहते हैं, ठीक है। नगेंद्र भी यहाँ पर कम बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए कोई नया सा नाम है,
तो उसमें आप वही पंक्ति यदि आप तुक्का भी लगा रहे हैं तो कम से कम तुक्का है वो सोच समझ करके लगाना चाहिए। ये नहीं कि आप हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल 90% में, जैसे टीचर कह देते हैं कोई भी पंक्ति यदि आपको नहीं आ रही है तो आप 90% फिर आप शुक्ल करके आ जाइए, ये कोई मतलब नहीं है, शुक्ल करके आ जाइए। ऑप्शन भी देखिए किसके बारे में कहा गया है, ये आपको जानना ज़रूरी है। शुक्ल मर गए, उसके बाद में कोई लेखक आ रहा है मान लीजिए, ठीक है, और उस पर आप शुक्ल कर आएंगे तो कैसे शुक्ल कह देंगे। तो ये आपको दोस्तों बात ध्यान रखना जरूरी है। योग दर्शन का संबंध किससे है? निम्बार्क संप्रदाय से, मानवाब संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों प्रश्न है वो आपका यहाँ पर गलत उसने टाइप कर दिया है, लड़का करता है, तो ये आपका क्या है यहाँ पर गलत टाइप कर दिया है, ठीक है। क्योंकि जो योग दर्शन है दोस्तों उसके जो प्रवर्तक हैं यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था उसका संबंध किससे है, तो यहाँ पर होना चाहिए था पतंजलि से, ठीक है। जबकि उसने क्या है ऑप्शन है उसने क्या है गलत यहाँ पर टाइप कर दी है। तो योग दर्शन का जो संबंध है दोस्तों, योग के प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके विभिन्न दर्शन है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, कबीर सुंदरदास दादू पीपा। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपके दादू दयाल। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, इस पंक्ति में दोस्तों आपकी थोड़ा सा क्या मिलता है, हठयोग वाली सिद्ध वो है उसकी यह झलक दिखाई देती है कि जब क्या है कबीरदास ने क्या है अपने मस्तिष्क में से विचारों का बिल्कुल प्रवाह है वो बिल्कुल हटा दिया था, निर्विचार हो गए थे, निर्विकल्प समाधि है उनको प्राप्त हो गई थी और उन्होंने अपना मस्तक है, इसीलिए कहते हैं यदि आपका विचार यदि आपके मस्तिष्क में से खत्म हो जाए तो मान लीजिए आपका मस्तिष्क है वो कट गया है, ठीक है। तो अपना मस्तिष्क काट के उनको क्या है मोक्ष की प्राप्ति होगी, विचार जिसके खत्म हो गए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वीर हुआ कबीर, तो ये दादूदास ने उनके बारे में कहा है। मीमांसक दर्शन का संबंध किससे है? निम्बार्क से, जैमिनी से, पतंजलि से, गौतम से, ठीक है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके हो जाएंगे दोस्तों जैमिनी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे तमिल वेद कहा जाता है? नलियार दिव्य प्रबंधन, तमिल प्रकाश दिव्य प्रकाशम, नलियार वेदामृतम। बहुत ही दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। किसे तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके नलियार दिव्य प्रबंधन, ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों एक लड़के ने मुझे पूछा था, ये शायद आपकी रीट की चौथी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। जिसने भी मेरे साथ में यदि वो पुस्तक पढ़ी है 11वीं 12वीं वाली उसमें आसानी से कर दिया होगा, ठीक है। ये आपका क्या है जो दक्षिण में आलवार संत थे, ठीक है, उनकी रचनाओं का क्या है संकलन किया गया था, उसे नलियार दिव्य प्रबंधन नाम दिया गया था, जिसे कि तमिल वेद की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये प्रश्न आपका जीके में आया था रीट में। हिंदी वाले के लिए बहुत ही सरल था। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्वेताश्वेतर उपनिषद, रामायण, कौशिक ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद। तो भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो है दोस्तों आपके श्वेताश्वेतर उपनिषद में। आगे चलते हैं। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित तोई, किसकी पंक्ति कर रचता है? कबीर, तुलसी, सूरदास, बिहारी। इसको आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोय, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो कबीरदास जी हो जाएंगे। दक्षिण की मीरा किस भक्त महिला को कहा जाता है? सहजोबाई, अंडाल, सुरसरी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी वाले के लिए दोस्तों बहुत ही आपका प्रश्न सरल है, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों जीके में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और एक आपके आलवार नैनार, जब ये आलवार दोस्तों पहली बार पूछा गया था ना, आलवार नैनार, अच्छों पर दोस्तों ये प्रश्न नहीं हुआ था क्योंकि ये हिंदी से वास्तविकता में संबंध रखता था, लेकिन जीके में पूछ लिया गया। भक्ति आंदोलन की सूत्रपात जो हुई थी, ठीक है। तो आलवार विष्णु के, नयनार हैं, नयन दोस्तों त्रिनेत्र हैं शिव, तो वो शिव के हो जाएंगे। दक्षिण की मीरा है दोस्तों वो कहा जाता है आपके अंडाल को, ठीक है। जो आलवार संत कवि थे 12 संत कवि थे जिनमें एक महिला थी, ठीक है, उसका नाम था अंडाल। तो ये आपको याद रखना है। जीके में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपकी हिंदी से सही हो सकते हैं। जायसी अपनी नायिका नागमती को किसका प्रतीक मानते हैं? दुनिया धंधा का, माया का, मन का, शैतान का।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पद्मावत की जो रूपक योजना है उसकी तुलना है वो आपके कामायनी के रूपकों से की जाती है। तो जायसी है उसने आपकी नागमती में जो रूपक योजना प्रस्तुत की है, तो नागमती को दोस्तों तो दुनिया धंधा कहा है। अलाउद्दीन खिलजी को माया कहा है। मन हो गया आपके रतन सिंह हो गया। शैतान हो गया आपके कौन हो गया, राघव चेतन हो गया, ठीक है। और जो आपका पद्मावती है वो आपके परमात्मा की प्रतीक हो जाएगी। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद किसकी उक्ति है? डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य शुक्ल की, डॉक्टर सत्येंद्र की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी सत्येंद्र की ये पंक्ति है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, सत्येंद्र की पंक्ति हो जाएगी। भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने 8 द्वीप 9 7 द्वीप 9 खंड। तो ये जो पंक्ति है सत्येंद्र ने अपने ग्रंथ में लिखी है। कई पंक्तियाँ जैसे भक्तमाल की आपकी पंक्तियाँ हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन सा कथन है वो मीराबाई के बारे में सत्य नहीं है? मीराबाई महाराणा सांगा की पुत्रवधू थी। इनके पति का नाम भोजराज था। इनके देवर का नाम राणा विक्रमादित्य था। इनकी मृत्यु है वो वृंदावन में हुई थी। बताइए दोस्तों, जीके के भी अंदर है और आपका हिंदी के अंतर्गत भी। तो पहले देखते हैं दोस्तों, मीराबाई महाराणा सांगा की पुत्रवधू थी। बिल्कुल साफ सही है। सांगा के आपके 4 पुत्र हैं वो आपके प्रमुख थे। एक तो आपका हो गया रतन सिंह हो गया, एक आपका हो गया भोजराज हो गया, एक आपका राणा विक्रमादित्य हो गया, एक आपका हो गया उदय सिंह, ठीक है। तो ये जो थे विक्रमादित्य और जो उदय सिंह थे दोस्तों, ये आपके कर्मावती के पुत्र थे, ठीक है, जिनके लालन पालन के लिए राणा सांगा ने इनको क्या है रणथंभौर की जो जागीर है वो दे दी थी, किला दे दिया था, ठीक है। तो पहला पुत्र था रतन सिंह, दूसरा था दोस्तों भोजराज, ठीक है, जिसकी क्या है जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। और जो मीरा विवाह होते ही इनकी मृत्यु हो जाती है, मीरा विधवा हो जाती है। तो महाराणा सांगा की पुत्रवधू थी, ये आपका सही है। इनके पति का नाम है भोजराज था, ये भी बिल्कुल सही है। इनका देवर राणा विक्रमादित्य थे, बिल्कुल सही है। जो तीसरे नंबर का पुत्र था दोस्तों राणा विक्रमादित्य, ठीक है, तो उसी के बारे में उसी ने क्या है मीरा पर अत्याचार किए थे कि विष का प्याला राणा जी भेजा पीबत मीरा हाँसी। तो ये बात है वो इसके बारे में कही गई है। इनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी, ये दोस्तों कथन गलत है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो आपके क्या है द्वारका में हुई थी, ठीक है। द्वारका शब्द दोस्तों इस प्रकार सब शुद्ध लिखा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ई की मात्रा इसमें नहीं आती है, तो ये आप याद रखिएगा। रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया हो दोस्तों क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। वैष्णव मताब्ज भास्कर, जानकी मंगल, गो संकट, श्री रामार्चन पद्धति। तो ये दोस्तों इनकी क्या है श्री रामार्चन पद्धति है। इसमें इन्होंने अपनी गुरुओं की परंपरा का उल्लेख है वो किया है, ठीक है। जानकी मंगल इनकी रचना ही नहीं है। तो श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ में विराज रहे हैं। किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर नगेंद्र की, रामविलास शर्मा की। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ में विराज रहे हैं, पंक्ति है तुलसीदास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो तुलसीदास के बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ यदि आपको कोई भी पंक्ति नहीं पता है, ठीक है, हालांकि 10-12 पंक्ति हैं इनकी दोस्तों, शुक्ल ने इनके बारे में कही है, ठीक है, लेकिन शुक्ल ने सर्वाधिक अध्ययन आलोचन किया है, प्रशंसा की है वो आपके तुलसी की है, इनके प्रिय कवि हैं। तो यदि आपको कोई पंक्ति नहीं पता है फिर आप उसमें शुक्ल कर सकते हैं। तो तुलसीदास जी के बारे में दोस्तों रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। कवि गंग का वास्तविक नाम क्या था? गंगा प्रसाद, गंग हरि, गंगाचरण, गंग बहादुर। बताइए। तो इनका नाम था दोस्तों गंगा प्रसाद। बहुत ही दोस्तों अकबर के समकालीन कवि थे। इनके बारे में पंक्ति है कि तुलसी गंग दुबो भई सुकवि इनके सरदार, और भाषा इनके काव्य में मिली है विविध प्रकार। तो इनको क्या है नूर जहाँ ने दोस्तों इनको हाथी से कुचलवा दिया था, ठीक है। ये क्या है कभी भी दोस्तों किसी की प्रशंसा नहीं करते थे। जिनको हरि की कछु आस नहीं सोकर आस मिली अकबर की। तो ये पंक्ति इन्होंने कही थी। तो हेलो दोस्तों, ये थे आपके 20 क्वेश्चन, ठीक है। कवि गंग का जो वास्तविक नाम है वो था आपके गंगा प्रसाद।
तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में लिख करके बताना। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा लीजिएगा, जिससे कि प्रत्येक वीडियो दोस्तों आपको मिलता रहे, आपकी जो तैयारी है वो आपकी सुचारू रूप से चलती रहे। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।